पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर दर्नी। प्रवीण अत्रे मीडिया सेक्रेटरी रहे हैं। नायब सिंह सैनी सरकार में इस वक्त चीफ स्पोक्समैन है। बीजेपी संगठन से जुड़े हुए हैं और कहा जाए मुख्यमंत्री के चुनावी रण के क्षेत्र लाडवा की अधिकांश जिम्मेदारियां इन पर हैं। अब भी लाडवा जा रहे थे, लेकिन इनसे अनुरोध किया कि कुछ चर्चा है महत्वपूर्ण विषयों पर तो आपसे करनी है। इन्होंने समय निकाला, इनका आभार। प्रवीण जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद दर्नी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले संवैधानिक संकट की बात करूंगा। हरियाणा सरकार 2 दिन बचे हैं, मतलब 48 घंटे से भी कम समय, क्योंकि 48 घंटे इसलिए कह रहा हूँ कि 12 सितंबर से पहले सेशन होना अनिवार्य था, वो नहीं हो पाया। अब होने के हालात भी नहीं है, क्योंकि वैसे तो सीएम साहब से कभी भी सेशन बुला सकते हैं, आधे घंटे के नोटिस भी बुला सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पार्टी के विधायक जो थे कांग्रेस के, बीजेपी के, और सारे बिखरे पड़े हैं इस वक्त, अलग अलग दलों की तरफ भाग रहे हैं अपनी टिकटों को लेकर, तो ये परिस्थितियां लगती नहीं। इसमें अहम सवाल ये है कि अब हरियाणा सरकार भंग होगी या राष्ट्रपति शासन लागू होगा। आप क्या समझते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि ये विषय संवैधानिक है और संविधान के अनुरूप, संविधान में जो भी नियम होगा, जो संविधान के अनुरूप होगा, हम उस अनुसार इसके ऊपर कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाली पार्टी हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जिन्होंने अपने फायदे या अपने हित के लिए संविधान को पंगु कर दिया, संविधान का अपमान किया। जैसा कि आप देख भी चुके हैं 1975 में जिस तरह से इमरजेंसी लगा के संविधान को पूरी तरह से पंगु कर दिया था। आम आदमी के जो अधिकार थे, जो संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दे रखे हैं, वो अधिकार तक छीन लिए थे। तो वो कांग्रेस की सोच रही है। हम संविधान के अनुरूप जो भी कदम बनेगा वो उस पर उठाएंगे। लाडवा से लड़ रहे हैं नायब सिंह सैनी। वैसे तो नायब सिंह सैनी जी को स्टडी किया जाए, जितना जब नारायणगढ़ से जीते तो वहां से उन्होंने पूरी टर्म नहीं की, तब श्रम मंत्री, रोजगार मंत्री थे। भले ही सीढ़ियां आगे बढ़ती गई, कामयाबी उनके कदम चूमती रही। कुरुक्षेत्र से बने सांसद, वहां भी टर्म पूरी नहीं। फिर सबसे बड़ा ताज हरियाणा का मुख्यमंत्री का मिला, करनाल से वहां से जीते, वहां भी टर्म पूरी नहीं। अब लाडवा की जनता क्या उम्मीद करे? देखिए, ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि नायब जी को केंद्रीय नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व अलग अलग जिम्मेवारियां अलग अलग समय पे देता रहा, और पार्टी का नेतृत्व उस कार्यकर्ता को इस तरह से जिम्मेवारी देता है जो बहुत अच्छा कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी को समर्पण भाव से पार्टी का काम करता है। नायब जी ने एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पे पूरे समर्पण भाव से पार्टी का काम किया, इसलिए पार्टी ने एक के बाद एक उनको बड़ी जिम्मेवारी देते रहे। अब उनके पास जिम्मेवारी है मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री है प्रदेश का सबसे बड़ा पद होता है, तो स्वाभाविक है कि अब वो प्रदेश के सबसे बड़े पद पे है। आने वाले 5 साल बतौर मुख्यमंत्री वो प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे, जैसा कि पार्टी नेतृत्व इस बात की घोषणा भी कर चुकी है। अब तो केवल एक टारगेट है धरनी जी कि इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बने, और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। लाडवा में क्या वो अपनी टर्म पूरी करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में टर्म पूरी नहीं, देखिए, मैंने जैसे बताया है कि उनको अलग अलग समय पे पार्टी नेतृत्व अलग अलग जिम्मेवारी देता रहा, पहले से बड़ी जिम्मेवारी, क्योंकि वो अच्छे कार्यकर्ता थे। लेकिन अब तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी पे वो आ गए हैं, अब इससे आगे तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो स्वाभाविक अब इस पे तो रहेंगे। तो 5 साल पार्टी का जो हरियाणा की जनता है उसकी सेवा करेंगे। तो मुकाबला किससे नजर आ रहा है? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नंबर 2 पे तो कांग्रेस ही है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है, ये आप निश्चित मान के चलें। नंबर 2 पे कांग्रेस रहने वाली है। बाकी राजनीतिक दलों का हरियाणा के अंदर कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। पर कांग्रेस तो बहुत निश्चिंत है। कांग्रेस के जब कोई भी स्टेट लेवल के लीडर हो, केंद्रीय जो प्रभारी हो, वो 70-75 प्लस से कम बात ही नहीं कर रहे। केवल बात करते हैं। अगर वो इतने मजबूत थे तो फिर वो गठबंधन करना क्यों चाहते थे? कभी वो कहते हैं आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेंगे, कभी वो कहते हैं कि शरद पवार जी की पार्टी को भी दे देंगे एक सीट, कभी वो कहते हैं हम समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन करेंगे। जो राजनीतिक दल इतना मजबूत है, फिर वो गठबंधन क्यों कर रहे हैं? तो बीजेपी का एजेंडा क्या रहेगा? किन मुद्दों पर चुनाव में जाएगी? देखिए, बीजेपी का तो बड़ा स्पष्ट है। हमने जो 10 साल के अंदर हरियाणा में विकास किया, हमने हरियाणा का सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन किया। जिस तरह से हरियाणा में भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, हम सब जानते हैं। नौकरियों के मामले में किस तरह की बंदरबाट होती थी, किस तरह से पर्ची और खर्ची के बिना नौकरी नहीं मिलती थी। अगर जिसकी जेब में पैसा है या तो नौकरी उसको मिलेगी, जिसके पास सिफारिश है नौकरी उसको मिलेगी। अब तो बीजेपी में हमने इस व्यवस्था को पूरी तरह से, अब तो बीजेपी में 67 टिकटें बढ़ी अभी तक, और 250-300 से ऊपर लोग रिजाइन दे चुके हैं। पहले तो मैं, आपका जो पहला सवाल है, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ था, मैं वो जवाब पूरा कर दूं। भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था को पूरी तरह से बदला। आज योग्यता के आधार पे बिना पर्ची, बिना खर्ची युवाओं को नौकरी मिलती है, एकदम ट्रांसपेरेंट। सरकार की कार्यप्रणाली पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट। जिस तरह से तकनीक का उपयोग करके
भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि घर बैठे योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है। तो जो विकास हमने किया है, हम तो उस विकास को जनता के बीच में लेके जाएंगे। हम विकास जो हमने काम किया, हम जनता को जाके बताएंगे कि हमने ये काम किया, और हम ये भी याद दिलाएंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। 67 टिकटों के बाद बगावत, इस पर क्या टिप्पणी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम तो फर्स्ट अमंग द बेस्ट, जो एक विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, हमारे सभी बहुत बेहतरीन थे। जो भी टिकट चाह रहा था वो बेहतरीन कार्यकर्ता थे, लेकिन आपको फर्स्ट अमंग द बेस्ट चुनना होता है, मतलब सभी बेहतरीन में से किसी एक को, क्योंकि टिकट तो एक ही है, चुनाव तो कोई एक ही कार्यकर्ता लड़ेगा, तो आपको फर्स्ट अमंग द बेस्ट चुनना होता है। तो पार्टी नेतृत्व ने फर्स्ट अमंग द बेस्ट चुन के उसको मौका दिया कि वो चुनाव लड़े। हाँ, पार्टी कार्यकर्ताओं में कई बार नाराजगी, यूं कह लीजिए गुस्सा आता है, हम इस बात को भी जानते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, इसमें कोई भी कार्यकर्ता लंबे समय तक गुस्सा नहीं रह सकता। तो सावित्री जिंदल जैसी जो आर्थिक रूप से मजबूत महिला नेत्री है, उनके आंखों से आंसू छलके, लतिका शर्मा के आंखों से आंसू छलके दुनिया ने देखे, विशंबर वाल्मीकि के आंसू, प्रोफेसर रामविलास शर्मा तक के आंसू दुनिया ने देखे। नहीं, देखिए ऐसा मैंने जैसे बताया, ये भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, और इमोशन जो है इंसान के स्वभाव का हिस्सा होता है, और साइकोलॉजी में तो कहा जाता है कि अपने इमोशंस को प्रकट करना चाहिए, इमोशंस को कभी दबाना नहीं चाहिए। आप भी इमोशनल हैं, मैं भी इमोशनल हूँ, सबके इमोशंस होते हैं, लेकिन एक परिवार के सदस्य हैं हम सबका एक परिवार है। परिवार के अंदर हो सकता है किसी निर्णय से, जब परिवार का कोई बड़ा कोई निर्णय लेता है तो कोई सदस्य को हो सकता है कई बार गुस्सा आए। अब तो नाराज और बागी जो चेहरे नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बहुत स्पष्ट संदेश उनको दे रहे हैं कि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं, देखिए ये पार्टी नेतृत्व ने पहले दिन स्पष्ट कर दिया था कि जो टिकट दिया गया है, जिसको चुनाव लड़ने का अवसर दिया है, पार्टी नेतृत्व ने सोच विचार करके दिया। तो मनोहर जी ने भी यही कहा है, नायब जी ने यही कहा है कि कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने हर बात का मंथन करके, विचार करके, हर चीज को देखते हुए उसके बाद कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई है कि किस विधानसभा से कौन चुनाव लड़ेगा। स्टार प्रचारक कौन कौन से आएंगे? देखिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व आएगा, स्वाभाविक है। 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ ही रहे हैं कुरुक्षेत्र में, और वो चुनाव का शंखनाद करेंगे 14 तारीख को कुरुक्षेत्र से। तो हमारे जितने केंद्रीय नेतृत्व में बड़े नेता हैं, चाहे अमित जी हैं, राजनाथ जी हैं, गडकरी जी हैं, और हमारे जैसे मनोहर जी हैं, तो हमारे जो बड़े नेता हैं वो हरियाणा के अंदर प्रचार करेंगे। लेकिन कब कौन आएगा ये अभी चीजें तय होनी, और जैसी तय होंगी हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। तो ये हैं प्रवीण अत्रे, जिन्होंने कई विषयों पर खुलकर चर्चा की, हर विषय को ये बारीकी से जानते हैं। संवैधानिक मामले में क्या अड़चन है उसका भी इन्होंने जवाब दिया, लेकिन घुमा कर दिया। ये कहा कि बीजेपी जो है संविधान को मानने वाली पार्टी है, और कोई ना कोई रास्ता निसंदेह बीजेपी संगठन और सरकार निकालने का अवश्य प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि संवैधानिक अड़चन कहीं बवाल मचाए, इस पर बीजेपी की भी निगाहें हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।